Hello everyone. If you are new to the channel, then you can like, share and subscribe for the latest videos of Geography class 12th. So this is the third part of this chapter. For the first and second part, watch another separate video whose link is available in the description box. In this part, I cover NCERT question answers and map skills of this chapter. So let's have a look. सो हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस में सबसे पहले 5 एमसीक्यूज दिए गए हैं. तो फर्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन 2016. इट मीन्स 2016 के अकॉर्डिंग इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के टर्म्स में क्या रैंक है. सो डायरेक्टली नोट्स में से ऑप्शन डी 131 इंडिया का HDI रैंक है. कुछ ओल्ड बुक्स में 2011 एंड 12 के बेसिस पर पूछा गया है. सो उसमें आंसर बी यानी कि 134 होगा. सेकेंड इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. तो ये हमने नोट्स में ही स्टडी किया है. केरला वो स्टेट है जहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे हाई है. सो ऑप्शन इज सी. थर्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी. यानी कि वो कौन से स्टेट जहाँ पर फीमेल लिटरेसी रेट सबसे कम है. हमें पता है लिटरेसी रेट सबसे कम बिहार एंड छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स में है और फीमेल लिटरेसी रेट सबसे कम हमारा बिहार में है. सो ऑप्शन डी बिहार. Fourth MCQ is which one of the following states of India has the lowest female child sex ratio 0 to 6 years. So we know जो child sex ratio है वो पंजाब एंड हरियाणा स्टेट में बहुत ज़्यादा लो है. सो आंसर इज हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी. लास्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट. स्टेट्स की बात करें या ओवरऑल इंडिया देखें तो सबसे ज़्यादा केरला में लिटरेसी रेट हाई है. लेकिन यूनियन टेरिटरीज जो हमारी अब 9 हो चुकी हैं उनमें सबसे हाई लिटरेसी रेट लक्षद्वीप आइलैंड का है. सो आंसर इज़ ए लक्षद्वीप. ये सारे ही MCQs और कैन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे नोट्स में से डायरेक्टली मिल जाएंगे. अब हमारे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं. फर्स्ट इज डिफाइन ह्यूमन डेवलपमेंट. सो इसमें हमें सिंपली ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन देनी है जो हमें डायरेक्टली नोट से अवेलेबल हो जाती है. सेकंड क्वेश्चन इज गिव 2 रीजंस फॉर लो लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. ज़्यादातर जो इंडिया के नॉर्दर्न स्टेट्स हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो बहुत लो है. उसके 2 रीजंस देने हैं. ये हमें नोट्स में से डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होगा. इसके हमें रीजंस अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर क्रिएट करने होंगे. सो लेट्स हैव अ लुक. सो वो 2 रीजंस होंगे. सबसे पहला है दीज स्टेट्स आर लैक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड लो लेवल इन सोशल डेवलपमेंट. सो इंडिया की नॉर्दर्न स्टेट्स जो हैं वो लेस इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं एंड सोशल डेवलपमेंट भी वहाँ पर बहुत कम है. बहुत बैकवर्ड रीजन्स हैं नॉर्दर्न इंडिया के स्टेट्स में. दैट्स वाई वहाँ पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लेवल्स हैं वो लो हैं. एंड सेकंड रीज़न हम ये दे सकते हैं कि इन स्टेट्स में जब लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सो डेफिनेटली वहाँ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इलिटरेसी जैसे फैक्टर्स प्रिवेल्ड होंगे. सो दैट्स वाई वहाँ पर लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट है. सो ये 2 रीजंस हो जाते हैं नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में लो लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट होने के. सो हमारा थर्ड क्वेश्चन इज गिव 2 रीजंस फॉर डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशो इन इंडिया. इंडिया में चाइल्ड सेक्स रेशो डिक्लाइन हो रहा है, उसके 2 रीजंस देने हैं. चाइल्ड सेक्स रेशो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू फीमेल चाइल्ड पर 1000 मेल चाइल्ड, यानी कि मेल चाइल्ड ज़्यादा हैं और फीमेल चाइल्ड कम है. तो इसके 2 रीजंस होंगे. फर्स्ट सेक्स सिलेक्शन एंड मिसयूज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड एंड देन फीमेल फीटस एंड एबॉर्शंस. सबसे पहले मेल चाइल्ड को ओवर द फीमेल चाइल्ड इंडिया में ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है. देन मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ का मिसयूज़ करके प्रेग्नेंट विमेन के मदर वॉम्ब में चाइल्ड के सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है. एंड इफ़ वो गर्ल चाइल्ड होता है देन उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से फीमेल चाइल्ड मेल चाइल्ड के कंपैरिजन में कम हो जाती हैं.
Second reason is the patriarchal societies which having preference for boys and discrimination against the girl child. इंडिया एक मेल डोमिनेटेड कंट्री है जहाँ मेल चाइल्ड को फीमेल चाइल्ड के ऊपर ज़्यादा प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं, ज़्यादा राइट्स दिए जाते हैं, जिसके साथ हम सभी फैमिलियर हैं. सो इन्हीं रीजंस की वजह से चाइल्ड सेक्स रेशो इंडिया में डेक्लाइन होती जा रही है. अब हमें दो लॉन्ग क्वेश्चन शो किए गए हैं. फर्स्ट वन इज डिस्कस द स्पेशल पैटर्न्स ऑफ फीमेल लिटरेसी इन इंडिया इन 2011 एंड ब्रिंग आउट द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. ये क्वेश्चन डायरेक्ट चैप्टर थ्योरी में से नहीं है, ये चैप्टर थ्योरी के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है कि इंडिया में जो फीमेल लिटरेसी उसमें स्पेशल पैटर्न्स बताने हैं, यानी कि किसी स्टेट में ज़्यादा है, किसी स्टेट में कम है, एंड इन स्पेशल पैटर्न्स के लिए जो रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं वो भी हमें इस आंसर में बताने हैं. सो लेट्स हैव अ लुक. हियर इज़ द आंसर. तो सबसे पहले हमें देखना है क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इफ़ आया. सो हमें इसमें या तो ढाई पॉइंट्स दोनों ही आंसर में स्पेशल पैटर्न्स एंड रीजंस में 2.5 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने होंगे, या फिर दोनों में ही हमें 5 पॉइंट्स देने होंगे सो दैट हम मार्किंग स्कीम क्वेश्चन की कंप्लीट कर सके. तो मैंने 5 पॉइंट्स दोनों ही क्वेश्चन के आंसर्स में दिए हैं. तो सबसे पहले हम बताएंगे कि इंडिया में फीमेल लिटरेसी रेट है कितना. तो 65.46% इंडिया में फीमेल लिटरेसी रेट है. देन ये हाई है हमारा केरला, गोवा, महाराष्ट्र, यानी कि जिन स्टेट्स में लिटरेसी रेट हाई है वहाँ फीमेल लिटरेसी रेट भी हाई होगा, तो हम वही स्टेट्स के नेम्स लिख देंगे. सेकेंड पॉइंट डेवलप हो जाएगा. देन हम जिन स्टेट्स में लिटरेसी रेट लो है वहाँ फीमेल लिटरेसी रेट भी लो होगा, सो हम थर्ड पॉइंट में ये लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट्स में फीमेल लिटरेसी रेट लो है. फोर्थ पॉइंट हम ये बना सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में स्पेशली क्योंकि ज़्यादातर फीमेल लिटरेसी रेट लो है, लेकिन कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर फीमेल लिटरेसी रेट हाई है, जैसे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, तो वहाँ पर हम फीमेल लिटरेसी रेट हाई करके लिख सकते हैं. एंड लास्ट पॉइंट फिफ्थ हम ये बना सकते हैं क्योंकि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जैसे हमने अभी दिल्ली देखा, तो वहाँ पर लिटरेसी रेट हाई होता है नॉर्मली, एंड ऑब्वियसली फीमेल लिटरेसी रेट भी हाई होगा. तो इस तरीके से हम स्पेशल पैटर्न्स के 5 पॉइंट्स डेवलप कर सकते हैं. Now the reasons behind these special patterns. First is migration for work in seasonal periods. Females को like in rural areas वो फार्म्स में भी वर्क करती हैं सीजनल पीरियड्स में, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है. सेकंड, अर्ली मैरिजेस एज पर सोशल कस्टम. फीमेल्स की जल्दी शादी कर दी जाती है जिस वजह से वो हायर एजुकेशन गेट नहीं कर पाती हैं. स्कूल्स आर लोकेटेड फार फ्रॉम देयर हाउसेज, एंड स्कूल उनके घर से दूर होता है तो उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं स्कूल भेजने के लिए उनके सिक्योरिटी पर्पस की वजह से. फोर्थ, लैक ऑफ टेक्स्ट बुक्स, नोटबुक्स एज दे आर नॉट एबल टू परचेज. जो फैमिलीज़ इकोनॉमिकली वीक होती हैं तो वहाँ पर प्रेफरेंस पहले मेल को दिया जाता है कि वो अपना स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करे, और फीमेल्स को वो प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है. एंड लास्ट इज़ बहुत सी फैमिलीज़ तो डायरेक्टली ही बोल देती हैं कि हम अपने फीमेल्स को या अपने लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे. तो इन रीजंस की वजह से फीमेल लिटरेसी रेट इंडिया में लो है, एंड स्पेशल वेरिएशंस इसलिए इंडिया में है. Second long question is which factors have caused spatial variations in the levels of human development among the states in India. यानी कि जो HDI वैल्यू में इंडियन स्टेट्स के स्पेशल वेरिएशंस है उसके लिए कौन से फैक्टर्स, कौन से रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं वो हमें बताने हैं. ये डायरेक्टली हमारे नोट्स में से है. सो लेट्स हैव अ लुक. सो ये हमारा कंप्लीट आंसर होगा रीजंस फॉर रीजनल वेरिएशंस इन HDI वैल्यू, जिसमें सोशियो पॉलिटिकल रीजंस हैं, इकोनॉमिक रीजंस हैं, एंड देन हिस्टोरिकल रीजंस हैं. तो ये कंप्लीट हम इसमें आंसर लिखेंगे. सो बेसिकली इस चैप्टर के हमारे सभी NCERT क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं. इसके अलावा एक बॉक्स हमें चैप्टर में इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ के टॉपिक में दिया गया है अबाउट स्वच्छ भारत मिशन, जिस पर एक सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको भी हम एज अ क्वेश्चन वे में देखते हैं.
ये हेडिंग हमें स्वच्छ भारत मिशन SBM की इन अ बॉक्स दी गई है, जिस पर एक सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा और इस तरह का कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आएगा, सिर्फ यही एक बॉक्स है जिस पर क्वेश्चन आ सकता है। लेट्स हैव अ लुक। देखिए आंसर हम किस तरीके से देंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि ये है क्या, SBM क्या है, और उसके बाद इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम इसमें बताएंगे। तो ये 3 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों ही मार्किंग स्कीम में कंप्लीट हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड स्वच्छ भारत मिशन इन 2014 टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ टॉक्सिक एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, ओपन डिफिकेशन एंड अर्बन सीवेजेस एट्सेट्रा। एज़ यू नो 2014 में अक्टूबर 2 को स्वच्छ भारत मिशन इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, दैट जितना भी इंडस्ट्रीज से और हमारे अर्बन सीवेजेस से और जो हम खुले में कूड़ा फेंक देते हैं, ओपन डिफिकेशन से जितना भी नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड टॉक्सिक वेस्ट जनरेट होता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया। और इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स में आता है सबसे पहला, मेकिंग इंडिया ओपन डिफिकेशन फ्री, जिसका मीन्स ये है कि हमें खुले में जो कूड़ा फेंकने की हम लोगों ने एक आदत बनाई हुई है, उससे इंडिया को आज़ाद कराना है, फ्री करना है। सेकंड, मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो हमारा सूखा कचरा होता है उसका हमें प्रबंधन करना है, क्योंकि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, लाइक मेटल स्क्रैप होता है, वेस्ट बॉटल्स होती हैं, तो वो डिग्रेड नहीं होती हैं अपने आप नेचुरली, उनको हमें प्रोसेस करना पड़ता है। थर्ड, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेट्रीन्स और यू कैन से टॉयलेट्स, जितने भी इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स हैं, यानी कि जो एक एक घर हैं हमारे देश में, सभी में हमें टॉयलेट्स का जनरेशन करना है। देन प्रोवाइडिंग क्लीन एनर्जी फ्यूल्स LPG टू ऑल हाउस होल्ड्स, जो एक स्वच्छ ईंधन है जिससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता, दैट इज़ LPG गैस सिलेंडर्स, वो सभी घरों तक हमें पहुंचाना है गवर्नमेंट को, बिकॉज मोस्टली इंडिया में अभी भी रूरल एरियाज़ में लाइक बायोफ्यूल्स यूज़ किए जाते हैं, चूल्हा वगैरह जलाया जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है। फिफ्थ इज़ प्रोवाइडिंग पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी हाउस होल्ड, सभी घरों तक स्वच्छ पेयजल पीने का पानी सरकार को पहुंचाना है, ये उसके उद्देश्य थे। एंड प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल, जियोथर्मल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, उनके यूज़ को प्रमोट करना इस SBM का, स्वच्छ भारत मिशन का ऑब्जेक्टिव था। स्वच्छ भारत मिशन कुछ लोगों ने सोचा हुआ है सिर्फ कूड़ा कचरा साफ करना एंड टॉयलेट का जनरेशन ही स्वच्छ भारत मिशन है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स में देखा कि हमें ओपन डिफिकेशन फ्री करना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना है, हाउस होल्ड टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन करना है, देन क्लीन एनर्जी फ्यूल्स, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव्स इस मिशन के अंदर आते हैं, सिर्फ टॉयलेट कंस्ट्रक्शन एंड ओपन डिफिकेशन फ्री ही इस मिशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ये इस तरीके से एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए इस टॉपिक पर आ सकता है। नॉर्मली हमें इसको याद करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक हॉट्स क्वेश्चन है, हमारी थिंकिंग स्किल्स पर बेस्ड है, जो हम बिना याद किए भी अपने आप अपने वैल्यूज़ यूज़ करके दे सकते हैं। नाउ इट इज़ द टर्न ऑफ मैप स्किल्स ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें सिर्फ हमें वन स्टेट मार्क करनी है जिसमें हाईएस्ट HDI वैल्यू है, और एक 4 स्टेट मार्क करनी है जहाँ पर लोवेस्ट HDI वैल्यू है। आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेट जहाँ पर लोवेस्ट HDI वैल्यू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, हमें पता है बिहार वो स्टेट है जहाँ पर HDI वैल्यू सबसे लो है, एंड केरला वो स्टेट है जहाँ पर हाईएस्ट HDI वैल्यू है। ये दो हम इस चैप्टर से मैप स्किल्स अपनी कंप्लीट करते हैं। The third chapter of India People and Economy book, that is Human Development, is completed by all means. You can hit the bell icon for the upcoming videos of next chapters.